मोनिका को खाने में कुछ न मिले, बस मैगी मिल जाए, ऐसा ही उसका स्वभाव था। मोनिका को मैगी खाना पसंद नहीं, बहुत पसंद था। डेली एक टाइम तो वो रसोई में मैगी बना ही लेती थी। आज भी जब वो मैगी बना रही थी तभी, आओ आओ कलावती, आज इधर की राह कैसे भूल गई? जब से तू ये मोहल्ला छोड़कर गई है, तूने तो मोहल्ले में आना ही बंद कर दिया। शालू की अभी कुछ दिन पहले ही बेटी हुई है, ये ले पहले मिठाई खा और मुंह मीठा कर, इसी वजह से बहुत व्यस्त थी। क्या शालू की बेटी हुई है? अरे वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है ये तो। फिर मैं तो एक नहीं दो लड्डू खाऊंगी। हाँ बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है रसोई में। क्या बन रहा है? मोनिका मैगी बना रही है। अच्छा मैगी बना रही है। वैसे एक बात बोलूं, इस मोहल्ले में जब रहती थी तो मोनिका के हाथ की मैगी कभी कभी मैं भी खा लेती थी, पर अब जब से यहाँ से गई हूँ एक दिन भी मैगी नहीं खाई। तभी मोनिका 2 बाउल में गरम गरम मैगी ले आती है। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए मेरे हाथों की मैगी। आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। माँ ये लो, मैं आपके लिए भी ले आई। तुम्हारी मैगी का स्वाद कभी नहीं बदलता। आंटी मैं बदली हूँ क्या? नहीं बिटिया, तुम भी वैसी ही हो जैसी हमेशा रहती हो, बड़ों की इज्जत करने वाली। अरे कमलेश, अब मोनिका के भी हाथ पीले कर दे। क्या तू एक लड़का है, मैं बात चलाऊं? हाँ हाँ चला लो बात, मैं तो मोनिका के लिए लड़का देख ही रही हूँ। ठीक है तो कल ही जाती हूँ। कलावती ने जिस घर में मोनिका के रिश्ते की बात की, उस घर में सास को मैगी से नफरत थी। घर में कोई भी मैगी नहीं खाता था। अब कलावती ने इतनी बात नहीं की। अब ऐसी छोटी छोटी बातें रिश्ते में कौन ही करता है, पर जो चीज मोनिका की सबसे फेवरेट थी उसी को लेकर आगे कलेश होंगे, मोनिका ये तो नहीं जानती थी। शादी हुई, मोनिका ससुराल आई और शादी के दूसरे दिन ननद ने मोनिका से पूछा, भाभी माँ पूछ रही है आप नाश्ते में क्या खाओगे? मेरा तो मैगी खाने का मन है, पिछले 2-3 दिन से खाई नहीं, मैं बना लूं क्या? ना 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 भाभी, मैगी का नाम मेरे सामने ले लिया, पर माँ के सामने मैगी का नाम मत ले लेना। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई नॉनवेज का नाम थोड़ी ले रही हो, सिर्फ मैगी तो बोला। नॉनवेज खा सकते हो, वो तो घर में बनता है, सब खाते हैं, पर मैगी से माँ को नफरत है। क्यों, मैगी में क्या दिक्कत है? उन्हें लगता है मैगी फालतू की चीज है, उसकी जगह कुछ और खा ले, इसीलिए वो घर में किसी को भी मैगी नहीं खाने देती हैं। मोनिका का चेहरा उतर गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और रोहित के पास गई। रोहित, मुझे मैगी खानी है। मैगी? अब आप भी यही कहोगे कि मैगी का नाम मत लो, पर आपने मेरे साथ 7 वचन लेते हुए कसम खाई थी आप मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखोगे। अब मेरी सबसे फेवरेट चीज मैगी और वही मुझसे छिन जाएगी। नहीं, कभी नहीं। रोहित, मुझे मैगी खानी है, प्लीज मुझे मैगी ला दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। मोनिका, मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि तुम बाजार चलो, मैं किसी मैगी पॉइंट से तुम्हें मैगी खिला दूंगा। नहीं रोहित, मुझे अपने हाथ की मैगी पसंद है, मैं घर पर भी खुद ही मैगी बनाती थी, ये भी मेरा घर है, यहाँ भी मैं अपनी पसंद की चीज बना सकती हूँ। मोनिका रसोई में गई और अपनी सास से बोली, माँ जी ये घर भी मेरा उतना ही है ना जितना मेरी मम्मी का घर? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, ये घर तुम्हारा ही तो है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे मैगी खानी है। क्या मैगी? नहीं, आज नाम ले लिया, अब नाम मत लेना। इस घर में मैगी का नाम कोई नहीं लेता, बाकी तुम जो मर्जी खाओ पर मैगी नहीं। तुम्हें पता नहीं था इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, पर आगे से ख्याल रखना, मैगी का नाम बिल्कुल मत लेना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं अपने घर में हूँ, आपने ही तो कहा ये मेरा भी घर है, तो मैं अपने घर में अपनी पसंद की चीज जरूर बनाऊंगी। मोनिका की बातें सुनकर सास गुस्से में आ गई और उन्होंने कलावती को फोन मिला दिया। हेलो कलावती, ये कैसी लड़की हमारे घर के लिए बता दी? मैंने कहा था हमारे लिए संस्कारी लड़की जो सबका सम्मान करे ऐसी ढूंढना। अरे लक्ष्मी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? रखो फोन। ससुर ने कलावती को समझा बुझाकर फोन रख दिया। बाजार से उस दिन मोनिका की वजह से मैगी आई, उसने अपने मन को नहीं मारा। शायद ये सही भी था, मोनिका बस एक मैगी ही तो खाना चाहती थी। उसने बहुत इज्जत से सास से पूछा था, पर सास ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा तो मोनिका को ये कदम उठाना पड़ा। मैगी की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। अब पानी तो रोहित और शिखा के मुंह में भी आ रहा था, पर हिम्मत दोनों की नहीं थी कि मोनिका से थोड़ी मैगी मांग ले। मोनिका ने कटोरा भरकर मैगी ली और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। वो कांटे चम्मच को घुमा घुमा कर मैगी खाती तो रोहित और ननद शिखा टेढ़ी नजरों से देखते। शिखा, तुम्हारे और तुम्हारे भैया के लिए मैंने मैगी बचा दी है, चाहो तो दोनों खा लो। बस, फिर क्या था, कुछ ही देर में रोहित और शिखा भी मैगी चट कर गए। भाभी, मजा आ गया,
आप तो बहुत टेस्टी मैगी बनाते हो। हाँ मोनिका, मैगी बहुत टेस्टी बनी है। सुनो, अपने में से एक चम्मच और खिलाना। बिल्कुल नहीं, जरा सी तो है और मेरी झूठी है। शायद तुम्हें पता नहीं, जूठा खिलाने से प्यार बढ़ता है। ये बात है तो लो, ये एक चम्मच खा लो। भैया कितने चालू हैं भाभी, आपको झांसा देकर सारी मैगी खा जाना चाहते हैं। मोनिका, मुझे तुम्हें सॉरी भी बोलना है, मैंने सुबह तुम्हारा साथ नहीं दिया। अरे नहीं, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो किया वो भी अपनी जगह सही था। फिर आप भी मैगी तो नहीं खाते हो। आज जिस तरह से मैगी खाने की खुशी आप दोनों के चेहरे पर मुझे दिखाई थी, उस खुशी को देखते हुए मैंने सोच लिया, अब मैं जब भी मैगी बनाऊंगी आप दोनों को जरूर दूंगी। अब मोनिका जब भी अपने लिए मैगी बनाती तो रोहित और शिखा को जरूर खिलाती। एक दिन शिखा मोनिका से बोली, भाभी आपको पता है, मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। उसमें एक लड़की ने बड़ा टब भरकर मैगी बनाई थी। उसके बहुत व्यूज और लाइक्स आए, फेमस हो गई वो लड़की। अब वो ब्रांड्स के साथ काम करती है, अच्छे पैसे भी कमाती है। आप भी ऐसा कुछ करो ना भाभी, आप भी ढेर सारी मैगी बनाओ, क्या पता आपका भी लक लग जाए। अच्छा, पर मैं ढेर सारी मैगी बनाऊंगी किसमें? उसके लिए कोई बड़ा बर्तन भी तो होना चाहिए। तभी मोनिका की नजर रसोई में रखे अनाज के बड़े ड्रम पर गई। शिखा, अगर मैं उस ड्रम में मैगी बनाऊं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया आइडिया है भाभी, मैं आपकी पूरी वीडियो शूट कर दूंगी। बस फिर क्या था, मोनिका ने ढेर सारे मैगी के पैकेट मंगवाए, आंगन में आग की व्यवस्था की और बड़े से ड्रम में मैगी बनाने लगी। सास को पता था मोनिका मानने वाली नहीं। मोनिका ने खूब मेहनत के साथ ड्रम भरकर मैगी बनाई। शिखा ने उसकी पूरी वीडियो शूट की, पर अब टेंशन की बात ये थी कि ड्रम भरकर मैगी तो बन गई, वीडियो भी बना ली। अब इतनी सारी मैगी का करें क्या? मैगी की जगह कोई अच्छी चीज बनाती तो लोगों में बांट भी देते। अब ये ड्रम भरकर मैगी किसे दोगी, कौन खाएगा? बहू, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही एक अनाथ आश्रम है, क्यों ना तुम ये सारी मैगी वहाँ बच्चों में बांट दो। बाबूजी, आइडिया तो अच्छा है, इसी बहाने बच्चों को उनकी फेवरेट चीज मिल जाएगी। सब लोग अनाथ आश्रम में मैगी बांटने जाने लगे। माँ जी, आपको मैगी से प्रॉब्लम है ये मैं मानती हूँ, पर बच्चों से तो नहीं है ना? अगर आप भी साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सब लोग मिलकर अनाथ आश्रम जाते हैं। मोनिका सबके साथ मिलकर मैगी बांट रही थी। सास साथ आने को तैयार तो हो गई, पर वहां जाकर वो एक साइड में खड़ी हो गई। ये क्या है? बच्चे ने एक ड्राइंग बनाकर मोनिका की सास लक्ष्मी के हाथ में दी। उस ड्राइंग को देखकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। ड्राइंग में बहुत सारे बच्चे एक दादी के इर्द गिर्द बैठे मैगी खा रहे थे। वहीं साइड में लिखा था, थैंक यू दादी जी, ऐसी टेस्टी मैगी रोज लाना, आई लव यू दादी माँ। मोनिका की सास लक्ष्मी को उस दिन समझ आ गया कि गलत मैगी नहीं, गलत उसकी सोच थी। अब मोनिका की सास को मैगी से नफरत नहीं, बल्कि मैगी से प्यार हो गया। सुलेखा की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुरेश तो उसके प्यार में दीवाना है। सुलेखा सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुलेखा, आज 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चाउमीन बनाओगी। तुम्हें जिस दिन हम देखने गए थे उस दिन चाउमीन बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुलेखा उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुलेखा सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुलेखा की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का चाउमीन बहुत अच्छा था। चाउमीन खाकर सभी सुलेखा की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, चाउमीन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चाउमीन खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब सुरेश चाउमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुलेखा नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुलेखा जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चाउमीन बना कर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुलेखा, जल्दी से चाउमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुलेखा पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना?
नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चाउमीन बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ ना माँ, अब मैं चाउमीन कैसे बनाऊँ आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से चाउमीन को निकालकर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। तभी वहां सुलेखा की सास आ गई। सुलेखा को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, चाउमीन बना रही हो ना? बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त चाउमीन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर बिमला चली गई। सुलेखा ने फोन की ओर देखा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का? माँ ने क्या कहा था? चाउमीन को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। सुलेखा के पसीने छूटने लगे, लेकिन सुलेखा ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चाउमीन निकाली और उबलते हुए पानी में डाल दी। जब तक चाउमीन उबल रही है मैं सब्जी काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। सुलेखा गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। वो जैसे ही गाजर को काटने गई, वैसे ही गाजर उसके हाथ से फिसल कर बर्तनों से टकरा गई। सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से बिमला और सावित्री वहां आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना सुलेखा? हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जाइए, मैं चाउमीन बनाकर लाती हूँ। बिमला और सावित्री चली गई। सुलेखा बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रो के क्या फायदा? शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर सुलेखा फिर से चाउमीन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चाउमीन पर गया। इतनी देर से उसने चाउमीन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वो चाउमीन ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये चाउमीन तो चाउमीन जैसा रहा ही नहीं, ये तो खीर जैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से सुरेश चिल्लाया, सुलेखा, और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुलेखा ने जैसे तैसे उसी ज्यादा पके हुए चाउमीन में सब्जियों को मिला दिया और उन्हें बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसे देखकर सुलेखा को ही उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। हे प्रभु, आज मुझे बचा लो। चाउमीन लेकर सुलेखा रसोई से बाहर आई और खाने की टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या चाउमीन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चाउमीन खाने लगे। सुलेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चाउमीन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुरेश ने अपने हाथों से सुलेखा को चाउमीन खिला दी और वो चाउमीन मुंह में जाते ही सुलेखा को नानी याद आ गई। उसने अपने मुंह से चाउमीन को थूक दिया। थू 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 थू, ये तो बकवास है। कैसे खा रहे हो आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चाउमीन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुलेखा, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुलेखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सावित्री सुलेखा को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुलेखा खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।